प्रदेश के रीवा में 2 साल पहले एक बहू अपनी 50 वर्षीय सास की बेरहमी से हत्या कर देती है। यह हत्या इतनी क्रूरतम थी कि उसने अपनी सास पर हंसिए से पूरे 95 घातक प्रहार किए थे। उसकी चीख सुनकर लोग बाहर जमा हुए, दरवाजा खटखटाया, पुलिस को बुलाया, लेकिन वो तब तक उन पर वार करती रही जब तक पूरा फर्श खून से तरबतर नहीं हो गया। आखिरकार हंसिया लेकर सास पर टूटने वाली इस हत्यारी बहू को रीवा कोर्ट द्वारा सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन क्या हुआ था उस रोज? क्यों ये बहू अपनी ही सास पर इतनी बेरहमी से हंसिए से हमले किए जा रही थी? आज हम जानेंगे इस कातिल बहू की पूरी कहानी। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी नई क्राइम स्टोरी मिस ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती है अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। तारीख 12 जुलाई 2022, समय सुबह 5 बजे और जगह मध्य प्रदेश में रीवा का अतरेला इलाका। इस इलाके में उमस भरे मौसम में ज्यादातर लोग घरों के भीतर थे। गलियों में थोड़ी बहुत चहलकदमी थी, तभी एक घर से जोर जोर से चीखने की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर लोग घरों से बाहर निकलते हैं और उस घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी। पड़ोस के कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ बहुत बेरहमी की जा रही है। इस बात की सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी। कुछ ही देर में इन चीखों के साथ ही पुलिस के सायरन की आवाज भी इस इलाके में गूंजने लगती है। खाकी वर्दी वाले अपनी गाड़ी से उतरते हैं और वो भी दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाते हैं, लेकिन अब भी इस घर की कुंडी नहीं खुलती। अब दरवाजा तोड़कर जैसे ही घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है, भीतर का मंजर देख हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बुरी तरह से लहूलुहान हालत में एक महिला मरणासन अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून ना बह रहा हो। आंगन में भी दूर दूर तक खून के छींटे पड़े थे। यहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तभी पुलिस की नजर कुछ ही दूरी पर खड़ी दूसरी महिला पर पड़ती है। उसके हाथ में एक हंसिया था जिससे अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। सर से पांव तक उसके शरीर पर खून के निशान थे। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि आंगन में पड़ी महिला को इसी दूसरी औरत ने हंसिए से लहूलुहान किया है। तुरंत घायल महिला को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन उपचार के दौरान वो दम तोड़ देती है। इधर पुलिस उस दूसरी महिला को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ की जाती है तो एक ऐसी खौफनाक कहानी से पर्दा उठता है जिसे सुनकर आज भी लोगों का कलेजा कांप जाता है। दरअसल मरने वाली 52 साल की सरोज कुल मनबा थाना इलाके के अतरेला गांव में अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। हत्यारन महिला कोई और नहीं बल्कि इसी महिला की सगी बहू थी। सास बहू की आपस में बनती नहीं थी। 12 जुलाई 2024 को रोज की तरह सास बहू में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। अंदर ही अंदर इन झगड़ों से परेशान बहू कंचन कौल अपनी सास से इतनी नफरत करने लगी थी कि उस दिन वो गुस्से में किचन के अंदर गई, वहां से हंसिया उठा कर ले आई। फिर सास पर हंसिए से ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। कंचन के सिर पर उस समय इस कदर खून सवार था कि उसने सास पर हंसिए से 95 से भी अधिक बार हमला किया। वो तब तक उस पर वार करती रही जब तक पूरा फर्श खून से तरबतर नहीं हो गया। फिर वारदात को अंजाम देकर वहीं बैठ जाती है। पुलिस इस कातिल बहू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है, उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तत्कालीन चौकी प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने पूरे मामले की जांच की और मृतका के पति वाल्मीकि कौल को भी नामजद किया। उस पर हत्या की साजिश रचने और बहू को हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा।
चौकी प्रभारी ने पूरे मामले की सूक्ष्म विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। और अब 2 साल बाद घरेलू विवाद में अपनी सास की धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने वाली बहू को मध्य प्रदेश की रीवा अदालत में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए सास के कत्ल के आरोपी बहू कंचन कोल को मौत की सजा सुनाई है। वही सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इस मामले में दूसरे आरोपी ससुर यानी मृतका के पति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। तो यह थी अपनी सास के ऊपर क्रूरतापूर्वक हंसिए से 95 से ज्यादा प्रहार करने वाली कातिल बहू की असल दास्तान, जिसे सुनकर आज भी अतरेला गांव ही नहीं आसपास के इलाके में भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। आपका प्यार ही हमारी असल पूंजी है। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें वाकई हौसला देता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही देश और दुनिया की सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत।